मैं आज पारे को भूंगा कर रहा था। कई बार हम अदरक के रस में करते हैं भूंगा, ठीक है ना। तो अदरक के रस में 10-20 घंटे रगड़ते हैं तो ये भी भूंगा हो जाता है। जितने ज़्यादा रगड़ते हैं इतने ज़्यादा भूंगा होता है। लेकिन मेरे पास ये एक जड़ी बूटी है, ये पारे को 1 मिनट में मूर्छित कर देगी। मेरे थोड़ा सा टाइम नहीं मिला तो अभी मेरे से रगड़ी भी नहीं गई, ये देख सकते हो। अभी बस मैंने ऐसे ही मारा तो इतनी देर में खा गई है पारे को। अब मैं दिखाता हूँ, देखो इस जड़ी बूटी का कमाल। तो अपना कितनी जल्दी ये पारे को खा जाएगी, ठीक है। और ये पारे को इतना भूखा कर देगी, इतना भूखा कर देगी, जो मर्जी गिरो पारे के अंदर सब कुछ खा जाएगी। ये देखो, ये मर गया पारा। लोग बोलते हैं पारा मारने के लिए जड़ी बूटी में कई दिन लगा देते हैं या कई महीने लगा देते हैं और भूखा करने के लिए, ठीक है, कि जड़ी बूटी में पारा नहीं मरता, पारा नहीं मरता। तो ये देखो दोस्तों, ये है जड़ी बूटी का कमाल। ये गया सारा पारा, ठीक है ना। तो ये मैंने आज सोचा कि दोस्तों को लाइव दिखा देता हूँ। ये गया दोस्तों पारा गायब, ठीक है। अभी देख लो 1 ही मिनट हुआ है और पारा गायब। ये देखो सारा पारा मर गया। अब मैं इसकी मज़ीद 15-20 मिनट रगड़ाई करूँगा और फिर ये बिल्कुल 10 मिनट में दोस्तों सब खत्म हो जाएगा। अभी देख सकते हो 1 मिनट हुई है आपके सामने, 1 मिनट भी नहीं हुई रगड़ते और ये सब पारे को खा गई है। मेरा 60-70 ग्राम पारा था ये, और ये बूटी 10 ग्राम है, ठीक है। ये जड़ी बूटी जो है, अब ये पारा इसमें शुद्ध भी बहुत हाई लेवल का होता है और मूर्छित भी हो जाएगा। ये देखो भस्म भी इसके अंदर बनती है बहुत अक्सीर, और अपना भूखा भी बहुत आला किस्म का होता है, ठीक है। तो कई बार आदमी को खाली पारा भूखा करना हो तो अदरक के रस में रगड़ते हैं। मैंने देखा है, कई बार मुझसे बात करी हैं कई सारे वैद्य दोस्तों ने, तो उन्होंने बताया कि हम तो भूखा ही करने के लिए खाली 20-20 घंटे 30 घंटे रगड़ते हैं अदरक में, तो जब जाके भूखा होता है और वो मूर्छित भी नहीं होता फिर उसमें। तो दोस्तों ये मूर्छित हो गया है दोस्तों, ये देख सकते हो 1 ही मिनट के अंदर मूर्छित हो गया है पारा। अब मैं इसके साथ मज़ीद 20-25 मिनट इसे रगड़ूँगा तो ये जब तक ये नमी रहेगी तो ये खाता रहेगा। बिल्कुल ये खा जाएगी बूटी, सब कुछ ख़त्म कर देगी इसे। और फिर इसे मैं धो के इसके अंदर से निकाल दूँगा बूटी को। फिर इसी तरह मैं 8-10 बार इसके धोऊँगा और निकालूँगा इसे। तो ये बहुत हाई लेवल का भूखा और मूर्छित हो जाएगा और शुद्ध भी बहुत आला किस्म का होता है, ठीक है। तो बाकी शुद्ध करने के लिए आगे बहुत सारे स्टेप हैं, डमरू यंत्र, डोला यंत्र में, इस तरीके से नमक में, अदरक के रस में, नींबू के रस में, ईंट के बुरादे में, त्रिफड़े में, त्रिकुटे में, इस तरह में बहुत, प्याज के रस में, लहसुन के रस में। तो ये तो बहुत सारे स्टेप हैं, लेकिन उसके 10 स्टेप और उसके 1 बराबर है।